नमस्कार। आज हम भारत के एक महान क्रांतिकारी की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है भारत के एक महान नेता की। 23 जनवरी 1897 कटक में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। बचपन से ही सुभाष अलग सोच रखते थे। उन्हें अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। देखो तो ये भारतीय कितना मूर्ख है। वहां भारतीयों को कमतर समझा जाता था। इसने उनके मन में विद्रोह के बीज बो दिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा ली। उनके जीवन का लक्ष्य बन गया देश सेवा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। You lot are a disgrace, lazy and वहां incompetent. अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय छात्रों का अपमान करता था। अब और अपमान नहीं सहेंगे। और नहीं। शांत रहो, हम चुप नहीं रहेंगे। इस घटना के बाद उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सफल हुए। तुम्हें आईसीएस बनना चाहिए। सुभाष इंग्लैंड गए परीक्षा की तैयारी के लिए। उन्होंने सिर्फ 8 महीने में परीक्षा पास कर ली। उन्होंने पूरे भारत में चौथा स्थान प्राप्त किया। यह उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उनके मन में एक संघर्ष चल रहा था। भारत में लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे। और वे अंग्रेजों की नौकरी करने वाले थे। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह फैसला आसान नहीं था। लेकिन सुभाष अपने फैसले पर अडिग रहे। अब उनका लक्ष्य साफ था, भारत की आजादी। 1921 में सुभाष चंद्र बोस भारत लौटे। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी से मुलाकात की। नमस्ते महात्मा जी। नमस्ते। तुम में अपार क्षमता है। उन्हें चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी गई। यहां से उनका राजनीतिक सफर तेजी से शुरू हुआ। वे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्वराज नाम का अखबार शुरू किया। यह हमारी आवाज होगी। लेकिन उनके विचार गांधी जी से अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, जबकि सुभाष ताकत से जवाब देने के पक्ष में थे। चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन रोक दिया गया। इस फैसले से सुभाष बेहद निराश हुए। यह एक राष्ट्रीय आपदा है। उनका मानना था कि यह सही समय था लड़ने का। उनकी लोकप्रियता अंग्रेजों के लिए खतरा बन गई। हाँ, हमें कुछ करना होगा। उनकी लोकप्रियता अंग्रेजों के लिए खतरा बन गई। 1924 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। वहां की परिस्थितियां बहुत खराब थीं। वह बीमार पड़ गए।
लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। देश में उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। जेल में रहते हुए उन्हें कोलकाता का मेयर चुना गया। यह अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका था। This is a catastrophe. The papers are everywhere. How could this happen? बार बार जेल भेजा गया। उनकी सेहत बिगड़ती रही। उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेजा गया। लेकिन यह सिर्फ इलाज नहीं था। वे भविष्य की रणनीति बना रहे थे। यहां से हम प्रहार करेंगे। उन्होंने विदेशी नेताओं से मुलाकात शुरू की। अब उनका लक्ष्य था बाहर से अंग्रेजों पर हमला करना। 1941 में सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने भेष बदलकर घर से निकलने का फैसला किया। 16 जनवरी 1941 की रात वे चुपचाप निकल गए। उन्होंने पुलिस को चकमा दे दिया। The road is empty. I don't see anyone, sir. Fan out and search. वे काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया। भारत माता की जय। यहां से उन्होंने भारत की आजादी के लिए अभियान चलाया। यह आजाद हिंद रेडियो है। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो शुरू किया। यहीं उन्हें नेताजी कहा गया। उन्होंने इंडियन लीजन सेना बनाई। उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। लेकिन उन्हें वहां उम्मीद नहीं मिली। उन्होंने एशिया की ओर रुख किया। पनडुब्बी से उनका खतरनाक सफर शुरू हुआ। उन्होंने समुद्र के बीच पनडुब्बी बदली। वे जापान पहुंचे। उन्होंने रास बिहारी बोस से नेतृत्व संभाला। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई। अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया गया। आईएनए ने भारत की ओर कूच किया। Get down. We got heavy contact left flank. Go, go, go. We rise together. Our rights, our future. We will be heard. लेकिन युद्ध का रुख बदल गया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आईएनए कमजोर पड़ गई। 1945 में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। लेकिन उनका संघर्ष आज भी भारत के दिल में जीवित है।